तोता। कहानी है एक तोते की। तोते का नाम है तोता। एक था तोता, वो बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर ये नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो न कोई होता नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। नंबर 2, तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भानज को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। नंबर 3, सुनार को बुलाया गया। वो सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा का ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वो उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, ये काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे को देख देख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे रहते हैं। फिर झाड़ू, पोछा और पालिश की धूम भी मची रहती है। जो ही देखता है यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे, ममेरे, मौसेरे, भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों वाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। नंबर 4, संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, एक ऐसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलवाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मांडेड़े हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ऊंची बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहना दिए गए।
नंबर 5, राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसे जो तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वो अपने मुसाहिबों, मुलगों, मित्रों, मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आधम के। उनके पहुँचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुर्दक, नगाड़े, तुरहियाँ, भेड़ियाँ, दमामे, कांसे, बांसुरियाँ, मृदंग, ढंग, जगझंब आदि आदि आप ही पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियाँ पकड़ा पकड़ा कर मंत्र पाठ, शास्त्रों के मजदूर, सुनार, नकल नबीस की देख रेख और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर लौट गए। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल पड़ा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे ये देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल गया और चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार दी, निंदक के कान अच्छी तरह उमेठ देना। नंबर 6, तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी नहीं छूट पाया था, मरा नहीं था भी। सुबह होते ही वो उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वो अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गर्जा, ये कैसी बेअदबी है, फौरन लुहार हाजिर करो। हाजिर हुआ। आग भाथी लेकर वो धमाधम लोहा पिटाई की। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने में काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वो कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लोसार बेहद फैल गई और लुहारिन के अंगों की शोभा बढ़ने लगी। कोतवाल की चतुराई ने उसे सिरोपा अता किया। नंबर 7, तोता मर गया। कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता था। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैला दी कि तोता मर गया। राजा ने
भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब एक कैसी। जी भांजे ने कहा, महाराज तोते की पूछो, अब भी वो उछलता कूदता है, अभी राम कहिए राम। 8 नंबर, अब भी उड़ता है ना? कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं। तो दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है ना? राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नौ बसंत की दक्षिणी बयार में 9 पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित बन के आकाश को आकुल कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।